नमस्कार साथियों। बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र में अपन साखियां का अध्ययन कर रहे थे। आज भी साखियों का ही देखेंगे। आगे देते हैं। बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे बोरा हुई। भुवंगम मतलब सर्प सांप, तन मतलब शरीर, बोरा मतलब पागल। यह साखी कबीरदास जी के बिरह को अंग शीर्षक से ली गई है। इसमें परमात्मा के वियोग में आत्मा की क्या दशा होती है उसे बतलाते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि विरह रूपी सर्प हृदय में निवास करता है, वह निरंतर डसता रहता है। अब इस शरीर पर मंत्र आदि का उपचार किसी की रीति से नहीं चल सकता, यानी कि अब इस शरीर पर मंत्र आदि का उपचार किसी भी रीति से नहीं चल सकता। राम से युक्त जीव अब जी नहीं सकता, अगर जीता है तो पागल ही रहता है, अर्थात सांसारिक विषयों के ग्रहण की दृष्टि से पागल सा हो जाता है। यानी कि जो जीव राम यानी ईश्वर से अलग रहता है वो जी नहीं सकता, और जीता तो बिल्कुल पागल सा ही रहता है। यानी कि सांसारिक विषय वासनाओं में पड़ा रहता है, लोभ मोह माया इनमें पड़ा रहता है, उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता। विशेष देखिए, सर्प को तो तंत्र मंत्र से वश में किया जाता है, परंतु ईश्वरीय विरह तो किसी भी मंत्र से शांत नहीं होता है, वह तो ईश्वर प्राप्ति से ही शांत हो पाता है। इसमें अनुप्रास और सांग रूपक अलंकार की सुंदर विवेचना हुई है। आगे देखिए। सब रग तंत रबाब तन, विरह जावे नित, और न कोई सुनी सके के साई के चित। रग मतलब नसें, वेन सिराएं, कहते हैं रग रग। तंत मतलब तात, जो बाजे में तार रूप में लगाई जाती है। रबाब मतलब सारंगी के समान एक प्रकार का बाजा। पशु साखी में परमात्मा के विरह में व्यथित आत्मा अथवा अनन्य भक्त की निष्ठा व्यक्त की है। यानी कि परमात्मा के वियोग में व्यथित आत्मा यानी जीवात्मा की निष्ठा व्यक्त की गई है। कबीर कहते हैं कि भगवान प्रेम में शरीर की सभी नसें तात बन गई है। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवत प्रेम में शरीर की सभी नसें, जो अपनी नस है, वेन है, वो तात बन गई है, और यह शरीर तात से बने बाजे के समान है, और ईश्वर संबंधी विरह इस बाजे को नित्य बजाया करता है। इस बाजे की आवाज को अन्य कोई नहीं सुन सकता, इसे तो ईश्वर ही सुन सकता है या प्रेमी भक्त का चित्त ही सुन सकता है। इसमें देखिए, विरह का मानवीकरण किया गया है, यानी कि मानवीकरण अलंकार है। विरह को एक तरह से मानवीकरण किया गया है इसमें विशेष देखिए। ईश्वर के विरह में कमजोर हुए शरीर को रबाब बाजा बताकर विरह वेदना की वंदना की गई है। इससे भक्ति निष्ठा का भाव प्रकट किया गया है। इसमें विरह का मानवीकरण किया गया है और सांग रूपक अलंकार भी है। आगे लेते हैं। अंसड़िया छाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीवड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। अंसड़िया मतलब आंखों में, निहारी मतलब देखकर, और जीवड़िया मतलब जीभ में। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने प्रियतम के विरह में दुखी विरहिणी आत्मा की दशा का वर्णन किया है। देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि प्रियतम परमात्मा के आगमन मार्ग को देखते देखते, यानी कि प्रियतम परमात्मा के आगमन मार्ग को देखते देखते विरहिणी आत्मा के नेत्रों की ज्योति धूमिल पड़ गई है। धूमिल मतलब कमजोर पड़ गई है, अर्थात आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा है। उस प्रियतम राम के नाम की रट लगाते लगाते जीभ पर छाले पड़ गए हैं, अर्थात ये दोनों अंग पीड़ित हो गए हैं, परंतु अभी तक परमात्मा के दर्शन नहीं हुए हैं।
ये साखी मोस्ट है, इसको भी थोड़ा याद कर लेना परीक्षा की दृष्टि से। अर्थात ये दोनों पीड़ित हो गए हैं परंतु अभी तक परमात्मा के दर्शन नहीं हुए हैं। अर्थात जीवात्मा जो है परमात्मा की प्रतीक्षा कर रही है लेकिन उसके दर्शन अभी दुर्लभ हैं। इसमें विशेष देखिए, सच्चे भक्त की विरह विकलता का सहज एवं मर्म स्पर्शी चिंतन हुआ है। इसमें विप्रलंब श्रृंगार की रहस्यात्मक अभिव्यक्ति हुई है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग हुआ है। आगे लेते हैं। इस तन का दीवा करो बाती मेल्यो जीव, लोही सींचो तेल जूं, कब मुख देखो पीऊ। दीवा मतलब दीपक, लोही मतलब रक्त। इसमें कबीरदास ने ईश्वर प्राप्ति के लिए आत्मसमर्पण की भावना जरूरी बतलाई है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर प्राप्त करना हो, परमात्मा को प्राप्त करना है तो अपने आप को समर्पित करना होगा। समर्पित मतलब अहम भाव को त्याग करना होगा। ईश्वरीय विरह की तीव्रता में आत्मा कह रही है कि इस शरीर का दीपक बना लूं और जीव या प्राण को उसकी बत्ती बना लूं। इसे शरीर के रक्त रूपी तेल से सींचता रहूं, उस प्रकाश में ही शायद प्रिय यानी ईश्वर का मुख दिखाई दे जाए। यानी कि एक तरह से आत्मसमर्पण यानी भगवान को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह समर्पित होना बताया गया है। आत्मसमर्पण द्वारा विरह की तीव्रता कम करने की आकुलता व्यंजित हुई है। शरीर को दीपक, प्राणों को बत्ती और रक्त को तेल बनाने का आश्चर्य सर्वस्व समर्पण की भावना व्यक्त करता है और रूप कातिशोक्ति अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। आगे देखिए। के बिरहनी को मीच दे के आपा दिखलाए, आठ पहर का दासना मुँह पे सया न जाए। मीचू मतलब मृत्यु, आपा मतलब अपना स्वरूप, दासना मतलब दग्ध होना, संतप्त होना। इस साखी में कबीरदास जी ने ईश्वर प्राप्ति के लिए असहनीय कष्ट उठाने की वंदना की है। यानी कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जीवात्मा असहनीय कष्ट भी उठाने को तैयार है, यानी कि जो सहन नहीं किए जा सकते। कबीरदास जी के अनुसार विरहणी आत्मा कहती है कि हे प्रियतम, मुझ विरहणी को या तो मृत्यु दे दो अथवा मुझे अपना स्वरूप दिखा दो। मैं कहती है कि भाई या तो आप मुझे दर्शन दे दो या फिर मुझे मार दो, न तो तुम मुझे मृत्यु देते हो न दर्शन देते हो। ऐसी स्थिति में तुम्हारे बिना अथवा तुम्हारी विरह वेदना में मुझे आठों पहर यानी कि रात दिन जो कष्ट हो रहा है वह अब सहा नहीं जाता है। यानी कि आपके बिना जो मुझे कष्ट है वो अब असहनीय हो गया है, मुझे सहा नहीं जा रहा है। इसलिए आप मुझे या तो मार दीजिए या फिर मुझे अपना दर्शन दे दीजिए। इसमें विशेष देखिए, जीवात्मा रूपी विरहणी अथवा भक्त रूपी विरहणी की वेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है। मार्मिक मतलब जो अपने अंतरतम को छू ले। इस साखी में लौकिक प्रेम भाव की अलौकिक रूप में व्यंजना हुई है। अनुप्रास और रूप का अतिशोक्ति अलंकार है।